और राजस्थान में चुनावी प्रचार को लेकर पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। हर पार्टी मतदाता को साधने में लगी है। इसी बीच मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी चुनाव प्रचार के दौरान दौसा के लावण गांव पहुंचे। इस दौरान मंत्री किरोड़ी मीणा का देसी अंदाज देखने को मिला। दरअसल प्रोग्राम में मंत्री किरोड़ी लाल मीणावाटी गानों पर थिरकते नजर आए। आपको बता दें, दौसा उपचुनाव में बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है, जिनके समर्थन में बाबा चुनाव प्रचार कार्यक्रम में पहुंचे थे। मौसमी बीमारियों को लेकर जहां शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, प्रत्येक मरीज की निगरानी और मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है। वहीं झुंझुनू के सुल्ताना के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में आए डेंगू पॉजिटिव मरीज को करीब पौन घंटे तक इलाज के लिए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का इंतजार करना पड़ा। बाद में कुछ ग्रामीण एकत्र हुए तो आनन फानन में क्वार्टर से नर्सिंग कर्मी ने आकर मरीज को संभाला। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ज्योति बुगालिया भी अस्पताल पहुंची। हालांकि उन्होंने रात के समय अस्पताल में स्टाफ नहीं मिलने के मामले को लेकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। लंबा है जो सुल्ताना से है, और जो अभी डेंगू पॉजिटिव पाया गया है वो झुंझुनू से खेतान हॉस्पिटल से उसमें जांच करवाई थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि सुल्ताना में या आपका जो लोकल हॉस्पिटल है उसमें आप सुबह शाम ग्लूकोज ले लेना। तो आज क्या है, हॉस्पिटल में कल भी आया था ये, कल भी इसको कोई स्टाफ नहीं मिला शाम को रात को, और आज आया तो आज भी कोई नहीं मिला। ये सर राजकीय सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पे 24 आवर सर्विस होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल में आप अंदर जाके देखेंगे कोई स्टाफ तैनात नहीं है प्रेजेंट टाइम में। एक नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है। इवन अभी एक पेशेंट आया है, मतलब अभी अभी पता नहीं डेंगू है या क्या है, मतलब पेशेंट। बीकानेर में गंगा शहर इलाके में आज तड़के सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा नोखा रोड पर उदय रामसर क्षेत्र में मुरली मनोहर गौशाला के पास हुआ। तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई बार पलट गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और अब खबर ब्यावर से, जहां रायपुर इलाके में एटीएम बूथ तोड़ने का असफल प्रयास। एटीएम बूथ के पीछे मंदिर की दीवार को तोड़ एटीएम में तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जैसे ही मामले की सूचना मिली पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरास के फुटेज खंगालने में पुलिस फिलहाल जुटी है। बड़ी खबर ब्यावर से। रायपुर इलाके में एटीएम बूथ तोड़ने का असफल प्रयास में पुलिस जुटी। अलवर के खेड़ली कस्बे के कठुमा रोड पर पुलिस थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर पार्ट्स की 2 दुकानों से चोरी की वारदात हुई। उक्त दोनों दुकानों में हुई चोरी की वारदात से पुलिस की रात्रि गश्त पर
सवाल उठता है, जब दोनों दुकानों के दुकानदारों ने आकर दुकानों को खोला तो अपने अपने गल्लों को खुला पाया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। हम यथावत जैसे दुकान बढ़ा के गए शाम को, आज सुबह दुकान हमने खोली है। तो दुकान खुली तो काउंटर के आसपास सारा सामान बिखरा हुआ मिला है और करीब गल्ले में से जितने भी कैश था वो सारा गया। और जब दुकान का हमने देखा तो ऊपर छत के गेट टूटे हुए मिले हैं, चोर करीब करीब ऊपर छत पे से टूट गया है। और ऐसे ही सेम बगल की हमारी जस्ट बगल की दुकान में भी बिल्कुल इसी तरीके से चोरी हुई है। टोटल कितने की चोरी हुई है आप दोनों की? टोटल करीब 25,000 के समथिंग मेरे गए हैं। बगल वाले बता रहे हैं जैसे 4.5-5 लाख रुपए उनके भी इतने के करीब चोरी हुई है। अभी क्या पुलिस मौका मुआयना कर गई है और करीब 3-4 बजे हम जाकर रिपोर्ट दी। आपकी किस चीज़ की दुकान है और जो दूसरे हैं उनकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी बिजली की दुकान है, लाइट फिटिंग का काम है। खबर भीलवाड़ा के रायला से है, जहां किराने की दुकान में आग लग गई और आग की लपटें इतनी तेज थी कि 4 घंटे तक लगातार दुकानें आग में झुलस रही थी। आपको बता दें, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामले की सूचना पर 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों का काफी नुकसान हो चुका था। झुंझुनू विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। जिले के हरियाणा बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अवांछित गतिविधियों पर रोकथाम को लेकर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा बॉर्डर पर 6 विशेष नाके बनाए गए हैं। वहीं हरियाणा बॉर्डर के नाकों पर भी सघन चेकिंग के जरिए प्रत्येक वाहन पर नजर रखी जा रही है। बॉर्डर नाका हरियाणा बॉर्डर पे लगा रखे हैं और चुनाव से 72 घंटे पहले हम 15 जो नाके हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, जो कि चूरू सीकर के साथ और नीमका थाना के साथ जो बॉर्डर्स है, उन पे हम 15 नाके जो है वो सुचारू रूप से चालू करेंगे। कुल जाब्ता जो हमारा इसमें लगेगा वो करीब 550 पुलिस के जवान यूज होंगे, 250 जो है होमगार्ड यूज होगी और इसके अलावा 165 RAC का जाब्ता यूज होगा। और 4 कंपनियां हमने CAPF की मांगी है, जो पूरा जो क्रिटिकल बूथ्स है, FS है और SST है और इसके अलावा बॉर्डर नाकाज है, उन पे हम लगाएंगे। पूरा चुनाव जो है शांति के साथ और निष्पक्षता के साथ करवाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था संबंधी कोई इश्यू उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा और सभी प्रशासन और पुलिस मिलकर के एक साथ इस हमारा जो उपचुनाव है इस और दीपावली पर्व की तैयारी के लिए बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। बाजार में सभी तरह की दुकानें सज गई हैं। घर आंगन के साथ पशुओं को सजाने की सामग्री की दुकानें भी बाजार में सजने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली और गोवर्धन पूजा पर पालतू पशुओं को सजाने की प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है और इसीलिए बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहर के आजाद चौक में पशुओं की साज सज्जा की सामग्री की अस्थायी दुकान लगाई गई है। और जयपुर में प्रदूषण का पैमाना सामान्य से 2 गुना हो गया है। जयपुर में AQI 100 सामान्य माना जाता है, लेकिन ये शनिवार को 198 तक जा पहुंचा। और इसी तरह से प्रदेश के बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, टोंक, पाली और जालौर में भी वायु प्रदूषण में इजाफा हुआ है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीकानेर में तो ये 222 पर जा पहुंचा, पाली में 187, सीकर में 198, झुंझुनू में 193, टोंक में 209, चूरू में 204, नागौर में 212, जोधपुर में 170 और जालौर में 180। लेक सिटी उदयपुर में 148, चित्तौड़गढ़ में 161 और कोचिंग सिटी कोटा में ये 122 दर्ज किया गया है। दिल्ली और NCR रीजन में इस समय में कुछ वायु गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन होता है। ये तो इस वर्ष भी अभी अक्टूबर मिड के बाद कुछ मतलब डिस्टर्बेंस हुआ है। ये तो इसके लिए एक अलग मैकेनिज्म भी है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी, इसका एक स्थापना अपना दिल्ली में है ये,
उसके द्वारा समय समय पर निर्देश वगैरह जारी किया जाता है, डायरेक्शन जारी किया जाता है ये। तो उसमें एक मैकेनिज्म भी है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान करके, GRAP कहते हैं इसको। ये वायु गुणवत्ता का आधार पर इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लागू करते हैं इसमें ये। तो ये बेसिकली दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर लगाया जाता है ये, लेकिन ये पूरा NCR का सभी, मतलब अपना राजस्थान का भी है, हरियाणा, यूपी का सभी क्षेत्रों में लागू होता है। वर्तमान में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर वर्तमान में ग्राफ